हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस क्रम में हम लोग फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे थे, फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग अगला क्लास डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब का। और हमने आपको फ्रेजल वर्ब डी लेटर का स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने डू को पढ़ाना स्टार्ट किया था। हमने डू विदाउट आपको पढ़ाया था लास्ट। उसके आगे हमें आपको पढ़ाना है। तब तक आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को आप लोग ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों मित्रों तक, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। पहला वर्ड है इसमें आपका डी का, डन फॉर। डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है बर्बाद होना। बर्बाद होना या ख़त्म होना। डन फॉर का मतलब होता है बर्बाद होना या ख़त्म होना। इन सीरियस ट्रबल और एट द पॉइंट ऑफ डिफीट और डेथ, ठीक है। इन सीरियस ट्रबल और एट द पॉइंट ऑफ डिफीट और डेथ। इन सीरियस ट्रबल और एट द पॉइंट ऑफ डिफीट और डेथ। अब यहाँ पर लिखा है डन। डन जो है वो किसका फॉर्म है? थर्ड फॉर्म डू का। डू का सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म आपका क्या होता है? डन होता है। डन फॉर, अगर किसी भी व्यक्ति के लिए आप क्या हो जाते हो? डन फॉर कहते हैं ना। डू फॉर, अभी मैंने इसके पहले मैंने बताया था डू फॉर कि हानि पहुंचाना या मार डालना, तो उसी का डन फॉर है। किसी के लिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए कितना भी कर दूँ मैं, जितना सब कुछ डू डिड डन मैंने किया है, कर चुका हूँ। तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर चुका हूँ सब खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने सब कुछ आपके लिए फॉर, डन फॉर कर दिया हूँ। उसी को डन फॉर कहा जाता है, बर्बाद होना, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है डन इन। डन इन का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड। एक्सट्रीमली टायर्ड, बेहद थका हुआ। बेहद थका हुआ, पूरी तरीके से आप थक गए हो। डन इन, आप किसी भी काम को जब करते करते आप क्या हो जाते हो? इन हो जाते हो। जब इन का मतलब यहाँ पे एग्जॉस्टेड हो जाते हो, इन चले जाते हो, अंदर ही अंदर आप पूरी तरीके से कहते हो ना, अब सब कुछ काम हो गया है, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं इन हो गया हूँ। इनका मतलब अंदर ही अंदर मैं पूरी तरीके से डन इन, डन इन, डन इन, डन इन, मतलब मैं पूरी तरीके से मैं थक चुका हूँ, मैं डन इन हो गया हूँ। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है डन विथ। डन विथ का मतलब क्या? डन विथ में आप देखोगे तो जैसे चीज़ें हैं, टू फिनिश करना, समाप्त करना। तो लास्ट में होता क्या है? काम करते करते लास्ट में हमने क्या कर दिया? डन विथ कर दिया। विथ का मतलब होता के साथ, मैंने आपके साथ काम समाप्त कर दिया है। डू डिड डन, ख़त्म कर दिया है। तो इसे कहा जाएगा समाप्त करना, टू फिनिश। टू फिनिश समाप्त करना, ठीक है, डन। अगला वर्ड आपका आ जाता है फ्रेजल वर्ड में डोप आउट। क्या लिखा? डोप आउट, DOPE, डोप आउट। डोप आउट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड और टू फिगर आउट। कोई भी चीज़ें आप उसे फिगर आउट कर लो, उसे समझ लो, टू अंडरस्टैंड कर लो, तो डोप आउट करना। जैसे डोप होता है, डोप एक प्रकार का, डोपे एक इंजेक्शन दिया जाता है। तो उस चीज़ से जब हम वहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को आउट करके, बाहर निकाल के चीज़ों को हम लोग डोप आउट करते हैं, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड, है ना। आप जैसे कोई इंजेक्शन ले लिया, आपको नींद आ रही है, आपको सुस्ती आ रही है, डोप इंजेक्शन दे दिया ना, तो उस चीज़ को डोप आउट करो। और आपने हनी सिंह का एक गाना सुना होगा, एनेविया डोप सोप मारिया करो, ठीक है। तो डोप जो है, डोप सोप जो वर्ड है, डोप का मतलब जो भी आपके अंदर जो भी विचारधारा जो चल रही है, आप डोप हो गए हो। कोई मेडिसिन ले लिया, कोई डोज ले लिया, दवा ले लिया, पूरी तरीके से एकदम डूब गए हो, तो उस चीज़ से निकलो, डोप आउट हो और समझो,
टू अंडरस्टैंड, डोप आउट, बाहर निकलो, डोप आउट करो, समझो उसे। एक होता है डोज ऑफ। डोज ऑफ का मतलब क्या होता है? डोज लेकर मैं क्या हो गया, ऑफ मैंने अचानक से एकदम पूरी तरीके से मैं खो गया हूँ, मैं सो गया हूँ। तो टू फॉल स्लीप, गहरी नींद में सो जाना, है ना। ब्रीफली, ब्रीफली कहने का मतलब है सो जाना, गहरी नींद में सो जाना, तो उसे हम लोग कहेंगे डोज ऑफ। डोज का मतलब होता है खुराक ले लिया, ऑफ मैंने अचानक से सो गया। जैसे ही खाना खाया, ऑफ तुरंत सो गया, अचानक सो गए, डोज ऑफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राफ्ट इन। ड्राफ्ट इन का मतलब होता है टू रिक्रूट। टू रिक्रूट, टू रिक्रूट में क्या होता है, गतिविधि में किसी को भर्ती कराना। तो आपने ड्राफ्ट निकाला, ड्राफ्ट निकाला है, जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को निकाल कर मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको एक ड्राफ्ट फॉर्म दिखाया है, मैंने उससे चीज़ों में मैंने आपको इन कर लिया, तो ड्राफ्ट इन कर लिया है, उसी को टू रिक्रूट कहा जाता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन का मतलब होता है लंबा खींचना, लंबा खींचना। इसमें होता क्या है लंबा खींचना, जैसे टू कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग और टीडियसली। कोई काम है, ड्रैग माने होता ही है घसीटना। ड्रैग का मतलब ही होता है घसीटना। क्या होता है, घसीटना होता है। तो ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ऑन का मतलब लगातार जारी रखना। जब आप किसी चीज़ को लगातार आप ड्रैग ऑन घसीटते घसीटते, जैसे क्या होता है कोई चीज़ लंबी लाइन आप उसको लगातार खींचते लेके जा रहे हो ऐसे ही, तो लंबा खींचना होता है कंटिन्यू ड्रैग ऑन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रा अप। ड्रा अप, ड्रा अप मीन्स आप होता है, ड्रा मीन्स होता है बनाना या लाइन खींचना। ठीक है, तो आप क्या करो उस चीज़ों को ड्रा करके, मतलब दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना। तो दस्तावेज तैयार करना, ड्रॉ अप कर लेना। टू कम टू अ स्टॉप और टू प्रिपेयर, है ना। तो चीज़ें हैं, टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट। ठीक, नेक्स्ट है ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ, ड्रीम ऑफ का मतलब क्या होता है, ड्रीम माने होता है सपना होता है। तो आप जब चीज़ों में, ऑफ का मतलब होता है से या के जुड़ा रहना। जब आप किसी भी सपनों में जुड़े रहते हो तो ड्रीम ऑफ रहते हो उन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर होता है टू होप, टू होप और एस्पायर, है ना, फॉर। तो मतलब ये हो गया कि सपना देखना, सपना देखना या इच्छा रखना, इच्छा रखना। तो ड्रीम ऑफ, यहाँ ऑफ का मतलब का है, का किसी से जुड़े रहना। तो जो आप डेली अगर आप किसी चीज़ से आप ऑफ हो, जुड़े हो, तो दिन रात आपके मन में अगर वो सपना है जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, जो आपकी इच्छाएं पूरी होनी चाहती हैं, उसी को ड्रीम ऑफ कहा जाता है। सपना देखना या इच्छा करना, इच्छा रखना होता है, उसी को ड्रीम ऑफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है ड्राइव अवे। ड्राइव अवे, ड्राइव का मतलब होता है चलाना होता है। तो चीज़ों को ड्राइव करके मैंने क्या किया, अबे कर दिया, अबे में दूर भगा देना। तो ड्राइव करके उसको क्या कर दिया, टू फोर्स, टू लीव और फ्ली। तो मतलब यहाँ पे हो गया टू फोर्स करके उसको क्या कर दिया, टू फोर्स टू फ्ली। तो इसका मतलब हो गया भगा देना। क्या होता है, भगा देना, है ना। ड्राइव अवे, यहाँ से ड्राइव करके उसको अबे कर दिया, अबे माने दूर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है ड्राइव आउट। ड्राइव आउट का मतलब क्या होता है भाई, बाहर निकलना। क्या होता है, बाहर निकालना। ड्राइव आउट मीन्स होता है बाहर निकालना। तो ड्राइव करके मैंने उसे बाहर कर दिया, आउट कर दिया, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ड्राइव थ्रू। ड्राइव थ्रू, ड्राइव थ्रू का मतलब तो कार में बैठे बैठे सेवाएं प्राप्त करना। तो जैसे आपने देखा होगा कि
कुछ लोग कार जो कोई चीज़ खरीदने आते तो कार में बैठे ही रहते हैं ना, तो क्या करते वहीं से सब कुछ मंगवा लेते हैं। तो ड्राइव अवे, तो ड्राइव थ्रू सेवा भी करते हैं। और कुछ लोग कार में देखो चीज़ें रख के सेवा बैठे बैठे सेवा प्राप्त करते रहते हैं, तो उसे कहा जाता है ड्राइव थ्रू। तो मैं गाड़ी चलाता रहा और तो उसी के माध्यम से थ्रू मतलब के माध्यम से मैंने सेवा ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप बैक। ड्रॉप बैक का मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है? पीछे हटना। तो ड्रॉप बैक में पीछे हटना होता है, जिसका मतलब होता है टू मूव बैक। टू मूव बैक इन अ ग्रुप और पोजीशन। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं ड्रॉप बैक कहते हैं ना, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब मैंने छोड़ दिया, बैक में बहुत पीछे मैंने छोड़ दिया, तो मतलब पीछे हट गया मैं उन सब चीज़ों से। तो टू मूव बैक हो जाता है किसी भी ग्रुप से आप क्या होते हो, उस ग्रुप से क्या हो जाते हो, बैक इन अ ग्रुप पे या पोजीशन से आप टू मूव बैक हो जाते हो। उसे मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप बैक कर दिया उसको, है ना। नेक्स्ट है ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय मीन्स क्या होता है? ड्रॉप बाय का मतलब होता है टू विजिट कैजुअली। टू विजिट कैजुअली इसका मतलब होता है अचानक भेंट करना। क्या? अचानक, अचानक भेंट करना। अचानक भेंट करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट होता है, क्योंकि ड्रॉप जैसे क्या होता है, आप जब किसी को ड्रॉप करने जाते हो छोड़ने जाते हो तो बाई मतलब होता है किनारे से बगल से कोई निकलता है, मतलब के बगल से। बाई का मतलब होता है के बगल से। तो के बगल से कब जब आप ड्रॉप करने जाते हो तो बगल से जहाँ जहाँ से आप बगल होके गुजरते हो तो वहाँ कोई ना कोई अचानक से मिल जाता है। जैसे मीट बाई चांस होता है। और आप कम अक्रॉस होता है, तो कम अक्रॉस में जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, कम अक्रॉस में अचानक से मुलाकात हो जाना, अचानक से भेंट करना। तो ड्रॉप बाई कम अक्रॉस, कम में आ रहे थे, अक्रॉस में तो रोड जैसे पार कर रहे थे तो क्या हो गया, कम अक्रॉस हो गया, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका नेक्स्ट ड्रॉप इन। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है टू विजिट इनफॉर्मली। अचानक मिलने आना। अचानक मिलने आना। अब अचानक मिलने आना तो ड्रॉप इन हो गया। यहाँ पे ड्रॉप इन की बात कह रही है, तो भाई ड्रॉप मीन्स भी होता है छोड़ना। ड्रॉप का मतलब देखो, जैसे ड्रॉप मीन्स बूंद डालना होता है, तो इनका मतलब इंटरनली होता है ना। तो ड्रॉप इन करना उसे चीज़ों से अचानक में आ जाना। जैसे आसमान है तो आसमान से जब बारिश ड्रॉप इन होता है तो वो क्या करता है, पृथ्वी में आके इन हो जाता है। तो अचानक से बारिश होती है, अचानक से चीज़ें क्या होती है, मिलने आना। तो ड्रॉप ऊपर से आसमान से आता है, वो ड्रॉप इन हो जाता है, उसे ड्रॉप इन कहते हैं, अचानक मिलने आना। तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो, कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है टू फॉल एस्लीप, गहरी नींद में सोना, है ना, तो सो जाना। तो ये वाला आपका। और इसके पहले मैंने बताया जो सो जाने का सेंस जो होता है ड्रिफ्ट ऑफ होता है। ड्रिफ्ट ऑफ मीन्स भी होता है सो जाना, है ना। और जैसे आपने अभी इसके पहले पढ़ा होगा कि डोज ऑफ होता है, तो डोज ऑफ का भी मतलब सोना होता है। ड्रॉप ऑफ मीन्स सोना, और डोज ऑफ का भी मतलब होता है सोना, और ड्रिफ्ट ऑफ मीन्स होता है सोना। तो इन तीनों का मतलब ही होता है सोना। ड्रॉप लेकर ऑफ हो गया, डोज लेकर ऑफ हो गया, ड्रिफ्ट लेकर ऑफ हो गया, सबका मतलब ही होता है गहरी नींद में सोना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉप आउट। तो जैसे कहते आपने सुना होगा ये वर्ड ड्रॉप आउट होना, कि मैंने स्कूल छोड़ दिया, है ना। कोई चीज़ काम होता है बीच में ही क्या होता है, आप उसे जब विदड्रॉ कर देते हो, तो टू विदड्रॉ फ्रॉम और क्विट। मतलब क्या होता है, किसी भी काम को बीच से ही आप ड्रॉप माने छोड़कर आउट माने बाहर चले गए।
तो ड्रॉप आउट का मतलब तो जैसे स्कूल छोड़ देते हो, पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ देते हो। आपका जो है बीएससी चल रहा है, तो बीएससी जैसे 3 साल का होता तो आप बीच में 1 साल पढ़ने या 2 साल या बीच में पूरा ही नहीं हुआ, आपने बीच में छोड़ दिया, तो